बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार पर सिर्फ आम लोगों को भरोसा नहीं है। कई राजनीतिक हस्तियां भी बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाती हैं। इसकी वजह है बागेश्वर धाम में लोगों की आस्था। इस आस्था से राजनीतिक चमत्कार की उम्मीद लगाए कई नेता बागेश्वर धाम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में पहुंचते हैं। कोई तथाकथित नेता बहुत बड़े कहता है कि कथावाचकों की क्या आवश्यकता, ये पाखंड फैलाते हैं। मूर्ख अटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन माय डियर, ऐसे लोगों को मजा चखाना चाहिए। हाँ, हमारे बीच कभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शरणागत हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान करे माननीय मंत्री जी। आदरणीय गुरु जी को सस्ने नमस्कार करता हूँ। मैं उनके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले। कभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आए। देवेंद्र फडणवीस जी बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। विकास हो जाता है। कभी एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। हरि अनंत हरि कथा आनंदा, आपकी लीला अपरंपार। बाबा बागेश्वर के दरबार आम तो आम, खास लोगों का भी बहुत आना जाना रहा है। वो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा तो बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। हम कहेंगे हमारा काशी और मथुरा बाकी है, ये और चुक जाए। बाबा का दरबार मध्य प्रदेश में सस्ता है, इसीलिए मध्य प्रदेश के नेताओं का तो बाबा के कार्यक्रम में आना जाना लगा रहता है। श्री बालाजी की धरती को आज चूम गया हूँ मैं, आज बागेश्वर धाम की धरती चूके चूम गया हूँ मैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बाबा बागेश्वर धाम है। ये इलाका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 5 जिलों में से एक है। इस पूरे इलाके में बागेश्वर धाम में आस्था रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। बाबा के आध्यात्मिक साम्राज्य की राजधानी है बुंदेलखंड का इलाका। यहाँ बाबा में आस्था रखने वालों की फौज है और अपनी इस फौज पर बाबा को पूरा भरोसा है। कभी बागेश्वर धाम का पता करना, बीना सागर मध्य प्रदेश और अनेक जिलों में जहां जहां कथा हुई वहां 50% लहसुन प्याज और मांस की बिक्री कम हो गई है। इन भक्तों की बदौलत बुंदेलखंड के इलाके में बाबा की खासी जमीनी पकड़ है। इसीलिए बाबा खुद कभी सीधे कभी इशारे में नेताओं को सबक सिखाने की धमकी भी दे देते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन माय डियर, पूरे लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और जनता जनार्दन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को मजा चखाना चाहिए। हाँ। धीरेंद्र शास्त्री की हनक की तस्दीक सिर्फ नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों से नहीं होती। बुंदेलखंड के चर्चित नेता प्रीतम सिंह लोधी के साथ उनका विवाद भी इसकी बानगी है। प्रीतम सिंह लोधी ने ब्राह्मणों और कथावाचकों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसके बाद बाबा ने जो कहा वो सुनिए। मूर्ख फटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। धीरेंद्र शास्त्री की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब धीरेंद्र शास्त्री का प्रीतम लोधी के साथ विवाद हुआ तो साफ सुलह की पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं की थी। प्रीतम लोधी ने खुद मीडिया के सामने ये बात मानी थी। आज जमाना इंटरनेट का है, इसीलिए बाबा की महिमा सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक बाबा का दरबार लगता है। दरबार में बड़े बड़े नेता आते हैं। जो बाबा के दरबार में नहीं पहुंचते वो बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। उन्हीं माँ की कृपा है, उसी दिन से फिर हमारा। अपनी बोली वाणी के लिए धीरेंद्र शास्त्री अरसे से विवादों में रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर पहले भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन ना तो उनके दरबार में भक्तों की भीड़ घटी, ना ही उनके आश्रम पहुंचने वाले नेताओं की। या यूं कहें कि बाबा जितने विवादित हुए भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
तो नेताओं का खेल क्या है, जरा समझते हैं ब्रजेश राजपूत से। हमारे सहयोगी इनसाइड स्टोरी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये क्या बाबा वोट बैंक है? क्या अंदर खाने से जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बाबा का खेल पिछले 2 साल से शुरू हुआ। हम इस छतरपुर में है और छतरपुर में लोग बताते हैं कि 2 साल पहले तक कोई इनको बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, मगर छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इनको सपोर्ट करना शुरू किया तो फिर बाबा की चमक दमक और भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। और बाबा के यहाँ जब भीड़ बढ़ी तो सारी पार्टी के नेता आने लगे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तक ने अपने घर में जाके इलाके में उनकी कथा करवाई थी, मगर इनकी आलोचना कोई नहीं करता। आज यदि किसी ने आलोचना की है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। और अब आलम यह है कि गोविंद सिंह के इस बयान का ही कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोविंद सिंह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जिससे बाबा के अनुयायी नाराज हों और इससे उनको वोट बैंक का डर लग रहा है या उनको वोट बैंक कटे। तो कुल मिला के बाबा बीजेपी कांग्रेस दोनों नेताओं की आंखों के दुलारे हैं और दोनों पार्टियों के नेता आके बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं और वहाँ के लोगों भक्तों को आकर्षित करते रहते हैं और अपने आप को बड़ा भक्त साबित करके कुल मिला के बाबा के पास आने वाले लोगों से वोट बैंक के सहारे जुड़ना चाहते हैं सभी पार्टियों के नेता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।